हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। तो साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 25 मिनट की रहेगी। ऐसा क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी कि जो 3 मार्च मंगलवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि इस साल का पहला ग्रहण जो कि एक सूर्य ग्रहण था, फाल्गुन अमावस्या के दिन लग चुका है। अब फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जिस दिन होलिका दहन किया जाएगा, उस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे हिस्से में देखा जा सकेगा और दुनिया के कई देशों में भी ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। इसलिए ग्रहण संबंधी या सूतक संबंधी नियमों का पालन हमारे देश में भी किया जाएगा और सूतक संबंधी नियमों का पालन करते हुए सूतक काल से लेकर ग्रहण काल समाप्त होने तक किसी भी पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श करने या पूजा पाठ आदि करने की मनाही होती है। तो फ्रेंड्स, ग्रहण काल के दौरान या सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बंद कर दिए जाते हैं। फिर ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगाजल छलाकर शुद्धि करके मंदिर की प्रतिमा को स्नान कराकर उसके बाद पूजा पाठ शुरू की जाती है। ये सब तो आपको पता होगा। और या कोई अन्य काम पूजा पाठ से जुड़ा हुआ शुरू किया जा सकता है। चंद्र ग्रहण जब चंद्रोदय हो जाए उस समय से ही किसी भी देश में प्रभावी होता है। अब बात करते हैं समय की। तो भारतीय समय अनुसार वैसे तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को दोपहर 3:20 से शुरू होगा और यह ग्रहण शाम को 6:47 पर समाप्त होगा। क्योंकि जिस समय यह ग्रहण लगेगा प्रारंभ होगा, उस समय विदेशों में जिन जिन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देने वाला है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका तथा रूस आदि में ये ग्रहण दिखाई देगा, उस समय वहां पर चंद्रोदय हो चुका होगा। तो ग्रहण उसी समय से वहां पर प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। और हमारे देश में 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:30 पर चंद्रोदय होगा। दिल्ली में चंद्रोदय का समय 6:22 पर होगा। आपके शहर में किस समय चंद्रोदय का समय बताया जा रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि चंद्रोदय का समय जो आपको बताया जाता है उसमें कुछ मिनटों के अंतर से कहीं पर पहले तो कहीं पर कुछ मिनटों के बाद में चंद्रोदय होता है। तो देखिए, जब चंद्रोदय होगा उस समय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक का जो समय होगा वही ग्रहण की कुल अवधि होगी जो हमारे देश में दिखाई देने वाली है। और यही कारण है कि कुछ हिस्सों में हमारे देश में ये ग्रहण लगभग 25 मिनट तक नजर आने वाला है। कहीं पर 10 या 15 मिनट या 17 मिनट भी इस ग्रहण को देखा जा सकता है। तो अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। तो आपको बता दें कि 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, जो कि ना 3 मार्च मंगलवार को सुबह 6:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 पर चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। हमारे देश में खास तौर पर बंगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि में इन ग्रहण की खंडग्रास समाप्ति और ग्रहण समाप्ति देखी जा सकती है। बाकी भारत में जब चंद्रोदय होगा तब तक खंडग्रास समाप्त हो चुका होगा और केवल ग्रहण समाप्ति ही दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के चरणों के बारे में, यानी किस किस समय पर ग्रहण की क्या क्या अवधि रहेगी, अवस्था रहेगी। तो चंद्र ग्रहण दोपहर में 3:20 से शुरू होगा। चंद्र ग्रहण का खंड ग्रास प्रारंभ होगा शाम 34 पर, शाम 4:34 पर। ग्रहण का मध्य शाम 5:33 पर रहेगा और इस तरह से चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त होगा। तो चंद्र ग्रहण का जो खंड ग्रास अवधि है ना, वो कुल 59 मिनट की ही रहने वाली है। आपको बता दें कि भारत के बाकी शहरों में चंद्रोदय के समय के अनुसार ग्रहण देखने की जो अवधि है ना, वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिल्ली में चंद्रोदय के अनुसार लगभग 25 मिनट ही ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी उत्तरी राज्यों
राज्यों में ग्रहण दिखने की अवधि लगभग 59 मिनट की भी रहेगी। बाकी अन्य जगह पर जहाँ ये ग्रहण दिखने वाला है वहाँ पर तो 15, 17 या 20 मिनट की अवधि रह सकती है। ऐसे में ये ग्रहण क्योंकि हमारे देश में दिखाई दे रहा है, इसलिए ग्रहण या सूतक संबंधी नियमों का पालन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सभी को करना चाहिए। और खास तौर पर जो भी भारतीय या जो भी हिंदू विदेशों में रह रहे हैं उन्हें भी इस नियम का पालन करने की सलाह दी जाती है। यह ग्रहण या सूतक में वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मानसिक रूप से अपने किसी भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपनी आराध्य देवी देवताओं का आप इस समय ध्यान कर सकते हैं। उनसे जुड़ी हुई कथाओं का श्रवण भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, ग्रहण काल में हमें भी बहुत सी सावधानियां बरतनी होती है। ग्रहण काल की कुल अवधि में हमें नुकीली धार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही कुछ काटना या सिलना चाहिए, और कुछ भी खाने पीने से भी हमें बचना चाहिए। और देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण काल में यही सलाह दी जाती है। बाकी ग्रहण की उपलब्धि में अपने आप को जितना हो सके शांत बनाए रखें, ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आप पर ना पड़े। ग्रहण के दौरान अंधेरी सुनसान जगह पर, जैसे खास तौर पर कब्रिस्तान या शमशान आदि में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी होती है, उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। और गर्भवती महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के हाथों से दी गई, किसी अजनबी के हाथों से दी गई किसी भी चीज़ का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण से जुड़ी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।